भाई लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, और अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन में दम है भाई, ये वाली बात कहना चाहूँगा, क्वेश्चन में दम है भाइयों और बहनों, क्वेश्चन के अंदर दम है, दमदार क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है एक पार्टिकल है जिसका मास 10⁻³ किलोग्राम है, तो आपके पास मास है 10⁻³ किलोग्राम, मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मास 10⁻³ किलोग्राम है, और चार्ज जो है Q की वैल्यू वो कितनी है 5 माइक्रोकुलाम, माइक्रो को ख़त्म करेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कुलाम, तो मतलब एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज भी है, उसका अपना एक मास भी है, ठीक है, उसको थ्रू किया गया है, फेंका गया, थ्रो एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, उसको फेंका गया है, किस स्पीड से फेंका गया है भाई 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से। अब किस तरह से फेंका गया है ये जरा ध्यान से सुनो, अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसके अगेंस्ट, इसका मतलब कुछ ये है कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लग रही है, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लग रही है, और आपने क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो एक काम करो इलेक्ट्रिक फील्ड को ना और अच्छे से बना लो, और अच्छे से बना लो, मैं कुछ और अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से लग रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है कुछ इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ को फेंकता हूँ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ को फेंकता हूँ, तो ये ऊपर की तरफ को मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स है, ये ऊपर की तरफ को चला जाएगा, लेकिन इसका खुद का नेचर क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन यहाँ ये हुआ है कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिटली फेंका है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को लग रही है, मैंने इसको ऊपर उल्टा फेंक दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोकने की कोशिश करेगा ना, एक रिटार्डेशन लगाएगा, तो होगा क्या, इसकी स्पीड लगातार कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर ये जाकर रुक जाएगा, इट मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है इसकी, बिल्कुल है, कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 20 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको फेंका, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो मतलब एक रिटार्डेशन लगाएगा, इसकी स्पीड को स्लो डाउन करेगा, एक निगेटिव एक्सीलरेशन आएगा जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, फाइनली स्टॉप हो जाएगी। अगर किसी को रिटार्डेशन के कॉन्सेप्ट में ब्लरनेस है, समझ में नहीं आ रहा, तो भाई वो 11th की वीडियोस देख लें, मोशन इन ए प्लेन, ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमसे ये पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटरली, मतलब इसको रेस्ट में आने से पहले ये कितना ऊपर जाएगा, तो मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो पहला आप एक्सेलरेशन निकालो, सिंस वी नो दैट, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप, जल्दी से बताओ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m, बिल्कुल सही है। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेट ना करके रिटार्डेशन होगा, इट मीन्स निगेटिव वैल्यू होगी, तो निगेटिव वैल्यू मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो माइनस Q की वैल्यू पुट करो 5 × 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, यहाँ पर वैल्यू दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 × 10⁵, तो 2 × 10⁵ मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, नीचे मास दिया हुआ है 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए को सॉल्व करते हैं, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 10 का मतलब होता है 1 0, और 10⁵ का मतलब होता है 5 0, 1 के आगे 5 0 यहाँ पर है, 1 0 ये हो गया, मतलब 6 0 हो गए, मतलब 10 की पावर प्लस का 6 और ये 10⁻⁻6 है, तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, मतलब 1 बचेगा, 10⁻⁻6 और 10⁻+6 खत्म करके 1 बचेगा, 10⁻³ ऊपर जाएगी तो प्लस का हो जाएगी, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेगी ये, तो ये 10⁻+3 कुछ इस तरह से शो होगी, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास ये एक्सेलरेशन ना होकर के ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन वो इसलिए आया है क्योंकि मोशन जो है वो मोमेंटरली डिक्रीज हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर है, ज़बरदस्त भाई, मुझे तो समझ में आ गया कि ये आपको कैसे सॉल्व करना, ये मुझे समझ में आ गया। एक्सेलरेशन आपके पास है मतलब रिटार्डेशन। अब आपसे एस पूछा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, बड़ा ज़बरदस्त तरीका है इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने का। देखो किस तरह से, आपको पता है सिंस वी नो दैट
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, बिल्कुल पता। मोमेंटरली फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी थी 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 का स्क्वायर ये कर दो। 2a आपने निकाला हुआ है माइनस के 1000, तो माइनस के 1000 ये ऐसे रहेगा। और एस आपसे पूछा गया, क्या आप लोग नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, बच्चों वाला खेल रह गया। इसका 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, माइनस के 20 का स्क्वायर करोगे तो माइनस के 400, और ये हो जाएगा माइनस के 2000 इंटू एस। तो माइनस से माइनस कटा, 2 0 से 2 0 खत्म हो गए। और ये 4 है, 4 से काटोगे तो 4 पंजे 20, 5 बार चला जाएगा, मतलब एस आपको चाहिए तो एस आ जाएगी 1/5। 1/5 1/5 का मतलब होता है 0.2 मीटर। तो आपसे ये पूछा गया था कि बताओ डिस्टेंस कितनी चलेगा वो रुकने से पहले, तो 0.2 मीटर वो ऊपर उठ चुका होगा। तो बस यही पूछ रहा था। तो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन दमदार है, आपने इसमें कॉन्सेप्ट सीखे। मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, जो एक ही कॉन्सेप्ट पर ना हो, अलग अलग चीज़ों पर बेस्ड हो। तो भाई मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको छोड़ा नहीं, इसको जरूर लगाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ है, लिटरली आप अपने ज़मीर से पूछो, आप अपने आप से पूछो कि आपने इसको सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो आप मेरी हेल्प करें। हेल्प में ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। भाई सपोर्ट यूं ही करते रहें।